यूजीसी ला करके जो पीडीए को खंडित कर देंगे, पिछड़ा दलित सब हमारी तरफ आ जाएंगे। अब लेकिन उनको साथ में लेने के चक्कर में सवर्णों से अन्याय हो जाएगा। जो सवर्ण वोट बैंक है वो बीजेपी से भाग रहा है। अब सवर्ण के पास भी एक समस्या है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में जाता है तो समाजवादी पार्टी भी तो विरोध नहीं कर रहा ना, इसका क्या नाम है, यूजीसी का। कांग्रेस भी तो विरोध नहीं कर रहा यूजीसी का। अगर समाजवादी पार्टी यूजीसी का विरोध करेगी तो उसके पीडीए पे नुकसान पहुंचेगा। असल में क्या था, बीजेपी से गलती हुई है, उसको लगा सवर्ण मेरे साथ है, कहीं जाएगा नहीं। पीडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने यूजीसी लेके आया कि इनका पीडीए का एजेंडा फॉर्मूला खराब हो जाएगा। अब ये गुड़ भरी हंसिया बन गई उनके लिए, ना उगलते बन रहा है निकलते बन रहा है। ठीक है, तो इतनी सी सच्चाई वाली बात है। ये विपक्ष भी इसके खिलाफ में यूजीसी के नहीं बोलेगा। अच्छा। बहुत चालाकी से, क्योंकि वो चाह रहा है कि ब्राह्मण या सवर्ण नाराज मेरी तरफ चले आए। बात समझिए। अच्छा, ब्राह्मण और सवर्णों के लिए भी ये समस्या बन गई है, क्यों जाए तो कहाँ जाए। ब्राह्मण और सवर्णों की समस्या बनी, जाए तो कहाँ जाए भाई। अगर वे समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के साथ उनके हिंदुत्व के मुद्दे को खतरा बनता है। फिर वह पुरानी चीजें आ जाएंगी सामने, वहां समाजवादी की नीतियां सामने आ जाएंगी। और अगर वो कांग्रेस से जुड़ता है तो भी वही समस्या आ रही है उसको। बीजेपी से जुड़ता है तो यूजीसी को गले में टांग के घूमे। तो अब तो ये एक ऐसी खिचड़ी बन गई है, कैसी रस्सा कसी हो रही है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया सवर्ण समाज के लिए एक ऐसे जगह लाके खड़ा कर दिया गया उसको राजनीति में कि वो सोच नहीं पा रहा जाए तो किधर जाए, करे तो करे क्या। अच्छा। हाँ, इस नए कानून से यूसीजी के लोग ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है। नहीं, राजनीति तो हुई है इस पे, आप समझिए बात को। जैसे मैंने क्या कहा, अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने और विपक्ष ने पीडीए का हल्ला दिया। पिछड़ा दलित और ये आपका मुस्लिम वगैरह इनको जोड़ के पीडीए बनाया इन्होंने क्या किया, यूजीसी ला करके जो पीडीए को खंडित कर देंगे, पिछड़ा दलित सब हमारी तरफ आ जाएंगे। अब लेकिन उनको साथ में लेने के चक्कर में सवर्णों से अन्याय हो जाएगा। जो सवर्ण वोट बैंक है वो बीजेपी से भाग रहा है। अब सवर्ण के पास भी एक समस्या है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में जाता है तो समाजवादी पार्टी भी तो विरोध नहीं कर रहा ना, इसका क्या नाम है, यूजीसी का। कांग्रेस भी तो विरोध नहीं कर रहा यूजीसी का। अभी सवर्ण को भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर बीजेपी को छोड़ के तुम कहीं और चले भी जा रहे हो तो विरोधवा तो ये भी नहीं कर रहे ना समाजवादी वाले, ना कांग्रेस वाले, ना कोई। क्योंकि ये भी अगर विरोध करेंगे तो इनका पीडीए खराब हो जाएगा। तो दलित तो पिछड़े को लेने के लिए सब तैयार है, सवर्ण को लेने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं, सीधी बात है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल और है आपसे कि ये भेदभाव और जातिवाद को कम करने के लिए यूसीजी कितना ये जरूरी है। देखिए, भेदभाव और जातिवाद को कम करने के लिए आपके साक्षरता, आपके समाज के बीच में जागरूकता, आपके समाज के बीच में आपस के मनमुटाव को खत्म करने की जरूरत है। उसके लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जन जागरण की आवश्यकता है। एक सीमित समय तक आरक्षण की बात संविधान में कही गई थी। आज आजादी के 70-75 साल हो रहे हैं, आरक्षण खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर तक में आरक्षण की बातें हो रही हैं। इससे समाज के अंदर भेदभाव नहीं खत्म होगा, समाज में भेदभाव बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, और अगर मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं, अगर आरक्षण का यही हाल रहा तो हम लोग जल्दी आंदोलन करेंगे कि हमें भी अल्पसंख्यक होने के लिए आरक्षण दिया जाए। अच्छा। ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण जाति अल्पसंख्यक है, हम बहुसंख्यक नहीं है। और रवि भैया अगर दमरिया के जमींदार है तो उनसे पूरी ब्राह्मण जाति धनी नहीं होती है। अच्छा। आप ये बताइए, गोंडा जिला में हमारी जो दमरिया है, हमारी तालकेदारी जमींदारी है, उसको आप अच्छे से जानते हैं। मेरे गांव के अंदर मेरे परिवार, मेरे कुटुंब को छोड़ के बाकी ब्राह्मणों के पास क्या धन वैभव बरस रहा है? बाकी ब्राह्मणों को अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो वो ब्राह्मण क्या मतलब, मैं अगर
राजा महाराजा जिंदगी जी रहा हूँ या लग्जरी जीवन जी रहा हूँ, तो उससे सारे ब्राह्मणों का कल्याण हो जाएगा। भाई मैं अकेले ब्राह्मण जाति नहीं हूं ना। तो कहने का मतलब है कि इसके खिलाफ हम आंदोलन कर सकते हैं। ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं चेतावनी दे रहा हूं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं भारत के ब्राह्मणों का आह्वान हो सकता है अगर इस चीज को हल्के में लिया गया, क्योंकि आरक्षण, हरिजन एक्ट और अब ये यूजीसी, इसकी सबसे ज्यादा खामियाजा ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को भोगना पड़ता है। सबसे ज्यादा अगर कोई अपमानित होता है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय होता है। तो ये अगर कोई सोचे कि उस पार्टी में उनका कोई बड़ा, तो नेता तो हम बना रहे ना, हम उसको नेता मानने से इनकार कर देंगे। जो सवर्णों के सम्मान के खिलाफ काम करेगा वो सवर्णों का नेता नहीं है। इसलिए भेदभाव यूजीसी से, हरिजन एक्ट से, आरक्षण से नहीं खत्म होगा, भेदभाव खत्म होगा जागरूकता से। हाँ, आप टैलेंट को चुनौती दे रहा हूँ, टैलेंट है तो आप आइए मैदान में, आप पे योग्यता है, आप ले जाइए, अब किस जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब में टैलेंट नहीं, आरक्षण की बैसाखी पे कब तक दौड़ाओगे यार, कब तक टेक लगाओगे। अब ब्राह्मणों का, सवर्णों का इतिहास खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। ठीक, अगर सेना में आरक्षण करके इनको भर्ती कर दिया जाए एक तरफा, तो हिंदुस्तान की सेना जो विश्व में नंबर 1 आती है ना, वो कहां से कहां पहुंचेगी, उसका ईश्वरी मालिक है। चलिए, बहुत चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।